110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 6 प्लॉट और 7 फ्लैट्स, 900 ग्राम सोना और हीरे और 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी, एक अड़ी के साथ 4 लग्जरी कारें, 2 बड़े कंपनी के साथ अकेले 17 करोड़ रुपए की मालिक। सुनने में लगता है कि किसी अमीर बिजनेस पर्सन की प्रॉपर्टी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी अमीर इंसान की नहीं बल्कि ये एक प्रोफेशनली आईएएस ऑफिसर की प्रॉपर्टी है, जिसने ट्रेनिंग में आने से पहले ही काफी बड़े शक पाल लिए थे। ऐसी शक जो एक परमानेंट आईएएस ऑफिसर को भी नहीं मिली। अपनी पद की ऐसी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी जिसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट तंग हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार ज्यादा समय तक नहीं टिकता, और ये वही अहंकार अब इस महिला आईएएस ऑफिसर को ले डूबा। कौन है ये ट्रेनी आईएएस जिसने पूरे डिपार्टमेंट को सर पर उठा लिया? कैसे हुई इसकी भर्ती में धांधली? क्या सरकार अब कुछ एक्शन लेगी? आइए सब कुछ समझने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे समय में जब हर एंट्रेंस एग्जाम घोटालों से भरा हुआ है, बच्चे नीट के लिए पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दाखिल देना पड़ रहा है, सरकार अपनी अलग सफाई दे रही है, हर स्टेट में सरकारी पेपर लीक हो रही है, यही दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पर अब सवाल उठ रहा है। एकमात्र ऐसा पेपर जहां लोगों का भरोसा था कि वहां सब निष्पक्ष के साथ होता है, वहां भी अब लोगों का भरोसा उठ रहा है, वो भी एक ऐसी महिला आईएएस ऑफिसर की वजह से जिसका नाम है पूजा खेड़कर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में तहसील है पठारदी, वहाँ कोई राजनेताओं और नौकरशाहों वाले एक परिवार रहते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि पूजा का परिवार है। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है जो महाराष्ट्र पोल्यूशन डिपार्टमेंट बोर्ड के लिए काम करते हैं। उसके साथ वो एक पॉलिटिशियन भी है जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से लड़ा और इसमें 15,000 वोटें भी मिले। वही पूजा की मां मनोरमा खेड़कर पठारदी तहसील के बलगांव का प्रधान है, जहां से ये परिवार आता है। उनकी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो एक किसान को बंदूक से डरा रही। ग्रामीण का कहना था कि ये परिवार किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ पूजा की दादा भारत सरकार में बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे। पूरे परिवार में जब इतने लोग सरकारी में हो तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी प्रेशर आ जाता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का। लेकिन इनकी फैमिली पर नजर डाले तो साफ देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में पावर का मिसयूज कैसे कोई करता है। क्या पूजा भी इस पावर को पाना चाहती थी? पूजा का कहना है कि उसने सबसे पहले पुणे में एमबीबीएस की पढ़ाई की, उसके बाद उसने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में काम भी किया। इसके बाद पूजा ने यूपीएससी को ही अपना मेन गोल बना लिया था। उसने कोई बार यूपीएससी की एग्जाम दी। 2019 में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस में भर्ती। उनका कहना था कि उनकी ये भर्ती किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई। फिर नवंबर 2021 में पूजा ने रिपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर अप्लाई किया और उनको ये नौकरी मिल भी गई। इसके बाद 2021 में फिर से यूपीएससी देती और उन्हें इस पर अपनी ड्रीम स्पोर्ट आईएएस के रैंक मिल जाती है। पूजा की रैंक थी 821 और कैटेगरी में लिखा ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस और पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये विकलांग के लिए आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शॉर्ट फॉर्म होता है। पूजा के लिए खुशी का मौका था, अब वो नौकर साहब बनने वाली थी। अब वो मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राज्य प्रोबेशन एकेडमी यानी IBSNAA में ट्रेनिंग लेकर किसी सरकारी विभाग में सचिव, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर जैसी पोस्ट पर नियुक्त होने वाली थी। एग्जाम के नतीजे की खुशी बांटने की बात पूजा खेड़कर की जीवन में ये सब हुआ और उन्हें पहली नियुक्ति मिली महाराष्ट्र के पुणे में और उन्हें असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया। लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर की हैसियत से किसी भी नौकरी में शुरुआती समय प्रोबेशन का होता है। इस समय अधिकारी कर्मचारी अमूमन काम सीखते हैं और अगर आईएएस की बात करें तो वो अपने काम की गुण बातें सीखते हैं। प्रोबेशन खत्म होने तक अधिकारियों को आईएएस नहीं बल्कि ट्रेनी आईएएस कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो सुविधाएं एक परमानेंट आईएएस ऑफिसर को मिल रही है
वो भी आपको नहीं मिलेगी। पूजा खेड़कर जब प्रोबेशनरी ऑफिसर नियुक्त हुई तो उन्हें कायदे से गाड़ी, घर, स्टाफ नहीं मिल रहे थे, लेकिन पूजा ने जो पावर बचपन से अपने घर में देखी वो उसका भी इस्तेमाल करना चाह रही है। अपनी नियुक्ति से 10 दिन पहले इन सारी सुविधाओं के लिए सबसे पहले उसने पूरे जिला प्रशासन की अधिकारी पर दबाव डाला। उसने वहां अपने पोस्ट से निजी अधिकारियों को कॉल और मैसेज किए और कहा कि उन्हें पुणे पहुंचने से पहले लाल बत्ती गाड़ी, एक घर और स्टाफ उनको चाहिए। वो उन्हें कोई सारी धमकियां भी देती है और उनसे कहती है कि अगर ये सब सुविधाओं प्रोवाइड नहीं होगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूजा खेड़कर नियम अनुसार 3 जून को अपनी पोस्ट पर ज्वाइन करती है। ये डिमांड्स तो अब भी जारी रहती है और जब ये सारे डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हार कर पूजा खेड़कर ने फिर खुद ही कुछ कदम उठाए। सबसे पहले वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी गाड़ी पर उन्होंने एक लाल बत्ती लगाई और बाद में एक महाराष्ट्र शासन का स्टिकर चिपका दिया। दूसरे कदम उन्होंने जो उठाया उसमें अपनी ही जिले का एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर पर कब्जा कर लिया। जिस समय एडिशनल कलेक्टर छुट्टी पर गए हुए थे, पहले तो पूजा ने उनके केबिन में अपने नेम प्लेट लगाई और उनकी नेम प्लेट हटवा दी और उस टेबल पर पूरा अपना सामान सजा दिया। पूजा खेड़कर की इन सारी डिमांड्स की सूचना पुणे कलेक्टर के पास पहुंचा। पुणे कलेक्टर ने सबसे पहले इन डिमांड्स की एक लिस्ट बनाई और उसे राज्य की चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दी। पुणे कलेक्टर ने खुद अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि पूजा की ट्रेनिंग पुणे में नहीं करनी चाहिए थी। पूजा पर कुछ और इंजाम भी लगी, जैसे उन्हें जो ऑफिस दिया गया था उसमें अटैच बाथरूम ना होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया और ज्वाइनिंग के पहले वो अपने पिता के साथ आई थी। उनके पिता वहां ऑफिसर पर काफी झल्ला उठे और उनके साथ बदतमीजी भी की। पूजा खेड़कर ने ऊपर कलेक्टर की सहमति के बिना कुर्सियां, सोफा, टेबल समेत सभी सामान बाहर निकाल दिया। इन सब से तंग आकर उनके खिलाफ रिपोर्ट्स गई, जिसके बाद एक जांच की गई और उसमें एक बड़ी बात सामने आई। पूजा ने सिविल सेवा का एग्जाम पास करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया। उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें 2 चीजें थी। पहली ये कि वो ओबीसी से है और नॉन प्रीमी लेयर में आती है। इसका मतलब ये है कि आपकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम होनी चाहिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट जो पूजा ने एक दिया वो था पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट, जिसका मतलब है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कैटेगरी पूजा को यहाँ पर हाईएस्ट कैटेगरी रिजर्वेशन इन द डिसेबिलिटीज कैटेगरी लेवल 5 में रखा गया, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले लोग शामिल होते हैं। पूजा का कहना था वो विजुअली इम्पेयर्ड है और वो मेंटल लाइन से भी गुजर रही है। लेकिन उन्होंने फॉर्म भरते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी से ये बात छुपाई रखी कि उनकी सालाना आय 8 लाख से कई ज्यादा है। उनकी जांच में खुलासा ये हुआ कि पूजा ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं आती है और वो आकर्षण का लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं है। पूजा के परिवार के पास 110 एकड़ कृषि जमीन, 1.6 लाख वर्ग फीट में बनी 6 दुकान, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फर्म में भागीदारी है। इसके अलावा खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति होने का भी दावा किया जा रहा है। ये जानकारी सामने आई साल 2024 लोकसभा चुनाव में, जहां पूजा के पिता दिलीप खड़कर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव का पर्चा भरते हुए जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में बताया। उनकी संपत्ति 40 करोड़ बताया गया। इन बातों में आरोप तो साफ होता है कि पूजा खेड़कर ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ प्रीमी लेयर के चलते उठाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा किया। इसके अलावा विकलांग लोगों की कैटेगरी का भी लाभ उठाया। यूपीएससी सिविल सर्विस का फॉर्म भरते हुए उन्होंने दावा किया कि वो विजुअली इंपेयर्ड है, साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ भी है। लेकिन उन्होंने अपने इन दावाओं का समर्थन करते हुए अपनी इन विकलांगों की मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा एग्जाम में सफल हो गई तो उनके डिसेबिलिटी के बारे में दबाव को चेक किया जा रहा था। लेकिन जब कभी कोई भी यूपीएससी या कोई भी एग्जाम किसी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में क्वालिफाई करता है तो उसकी सच्चाई की पड़ताल करने के लिए मेडिकल जांच करवाई जाती। इस केस में यूपीएससी ने पूजा से आग्रह किया कि वो दिल्ली में स्टेट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स से अपनी मेडिकल जांच करवाई। 22 अप्रैल 2022 एम्स में जांच की पहली तारीख पूजा को दी जाती है, लेकिन पूजा कहती है कि उन्हें करना हुआ है और वो नहीं आ सकती। 26 मई 2022 एम्स में जांच की दूसरी तारीख पूजा को दी जाती है। इस बार वो नहीं आती और अगली तारीख मांगी 27 मई 2022 दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें बुलाया गया। पूजा इस बार भी नहीं आई। अगली डेट फिर मांगी गई 1 जुलाई 2022 एम्स में जांच की एक और तारीख। पूजा इस बार भी नहीं आई। 26 अगस्त 2022
एम्स में जांच की 1 तारीख पूजा तैयार हुई, कुछ प्राइमरी जांचें हुई, फिर 2 सितंबर 2022 एम्स में MRI जांच की डेट थी। इसमें उनकी विजुअली इम्पेयर्ड होने की जांच होनी थी, लेकिन पूजा नहीं आई। MRI वो जांच थी जिसे वो साफ हो जाता है कि पूजा सच में विजुअली इम्पेयर्ड है या नहीं, और अगर है तो आंख में कमजोरी का कारण क्या है। मगर एम्स में जांच करवाने की बजाय पूजा ने किसी प्राइवेट क्लिनिक से MRI करवाया और उसकी रिपोर्ट यूपीएससी को भेज दी और यूपीएससी उसे रिजेक्ट कर दी। और उसके बाद उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केट में मुकाबला दर्ज किया कि पूजा खेड़कर का IAS में चयन डिसमिस किया जाए। पूजा के वकील वैभव कुलकर्णी ने केट को बताया कि उनके क्लाइंट पूजा को एक मानसिक बीमारी है जिसे क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं, जिसके कारण उनका MRI स्कैन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि बंद को जगा कर दूर होना। वैभव ने अपनी दलीलों में MRI स्कैन न कराने की बात कही, लेकिन मेडिकल जांच अलग तरीके से करवाने के लिए कहा। केट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पूजा अपनी केस लेकर मुंबई हाईकोर्ट चली जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूजा के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने केट की जांच करने की बात कही। एम्स नहीं, दिल्ली से मेडिकल जांच अलग तरीके से कराने को कहा गया। पूजा के वकील ने कहा कि पूजा ने उन्हें बताया है कि उनका मेडिकल जांच हो चुका है और उसे मंजूरी मिल गई है और ये स्कैन पूजा ने किसी प्राइवेट क्लिनिक से कराया था और इसे जमा कर दिया गया। पूजा ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और वो पुणे में जिले कलेक्टर में सहायक कलेक्टर बन गई। अब एक RTI कार्यकर्ता जो उनकी जांच कर रहा था, उनकी पोस्टिंग को लेकर कोई सवाल पूछा गया। उन्हें भंडार जिले में पोस्टिंग मिली, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें पुणे में प्रशिक्षण का अवसर कैसे मिला, जिसके बाद वो सारी छानबीन शुरू हुई। पूजा खेड़कर के खिलाफ और महाराष्ट्र सरकार ने भी उसकी ट्रेनिंग रोक दी। अब इन सब की बात सरकार ने एक कमेटी बनाई, IPSNAAM भी उनको वापस बुलाया गया है और उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई। ये थी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर, जिसने यूपीएससी का अब तक सबसे बड़ा स्कैम किया। आपको क्या लगता है, सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।